Assalamualaikum students. I am Sayyid Hassan and you are watching Sayyid Hassan YouTube channel. So friends, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने फील का यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने क्लियर का यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग न्यू है मेरे वीडियोस पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए एंड पुराने व्यूवर्स भी लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियोस को और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी आगे शेयर करें। बिकॉज़ ये जो हमारा टैकिंग का जो चैनल है हमारा अपना मेरा सईद हसनैन का, सो इससे आप लोगों को हेल्प ये होगी कि आप लोग HTML भी नेक्स्ट हमारी प्रोग्रामिंग भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। सो हम स्टार्ट करने से पहले हम ले लेते हैं न्यू शीट लेने के बाद अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हो तो हम यहाँ से आके राइट क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नेम रख देता हूँ फील के साथ साथ मैं लिख देता हूँ नेम एंड क्लियर, बिकॉज हम इसमें दोनों चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, फील एंड क्लियर हमने कर दिया। आफ्टर दैट अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो ये भी बहुत ईजी है, हम लास्ट क्लास में समझा चुके हैं। जिस दोस्त को या भाई को समझ में नहीं आई तो वो रीड कर सकता है प्रीवियस क्लास, इसमें मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड में भी दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आज के क्लास पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फील का ऑप्शन है देखें, इसमें ऑप्शन है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्ड शीट्स एंड सीरीज जस्टिफाइड। सो हम इसका यूज़ करते हैं। देखें डाउन का मीन्स यहाँ पे आप थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+D है, शॉर्टकट की इसकी Ctrl+R है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आप इसकी शॉर्टकट की इसकी फिल अप इसकी और इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, बट इन दो के शॉर्टकट कीज हैंगी। सो आफ्टर दैट हम आते हैं, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, कंट्री लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल कंट्री लिखा, कंट्री के अंडर हम लिख लेते हैं मुल्क मीन्स हम पाकिस्तान लिख लेते हैं। कंट्री में पाकिस्तान हमने लिखा, पाकिस्तान लिखे। देखिए अब कई हमारी वर्कशीट इतनी ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें एक ही नाम बार बार मर्तबा चाहिए होता है। हम बार बार सेल में तो लिखेंगे नहीं, जाएंगे लिखेंगे, फिर हम ऐसे हमारा टाइम हमारा ज़ाया होगा। सो टाइम बचाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमें वही नाम अगेन दोबारा चाहिए। सो हम उसको फील पे जाएंगे, फील पे जाने के बाद हम करेंगे डाउन पे क्लिक। सो देखिए सेम पाकिस्तान लिखा हुआ हमारे पास जनरेट हो गया। किससे? हम फील्ड पे गए सिंपली, देन हमने डाउन पे क्लिक करा। पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने डाउन पे क्लिक किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? राइट का ऑप्शन। मीन्स आप चाहते हैं कि राइट की तरफ आपकी चीज़ें ज़्यादातर हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देन आप उसके बाद फील्ड पे जाएँ, फील्ड पे जाने के बाद आप राइट पे क्लिक कर दें तो आपका ये राइट पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट एक और चीज़ में हमारा अगर लेफ़्ट पे चाहिए तो आप इसी तरीके से इसको लेफ़्ट पर भी ले आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सो आप यहाँ से इसको लेफ़्ट पर भी हम करके दिखा देते हैं, आपको लेफ़्ट पर रह गए। अब हमने यहाँ से एक पाकिस्तान का छोड़ दिया था, हम आपको दिखा देते हैं करके कि ये डाउन तो हमने कर लिया, अप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको डाउन, अप, राइट, लेफ़्ट का ऑप्शन समझा दिया है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या ऑप्शन है? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सीरीज़ का ऑप्शन के लिए हम लीनियर का मीन्स क्या होती है? लीनियर मीन्स के जो नंबर होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनरेट हुए। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? 2 to the 4 या फिर 4 4 the 8, ऐसे हमारी मल्टीप्लास नंबर्स लिखी हुई आ जाए। डेट मीन्स डेट्स हमारी इक्वल होके आ जाए, डे 1 डे 2 ऐसे, या फिर मंडे ट्यूसडे थर्सडे ऐसे हमारे जो वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये हमारे ऐसे आ जाए, फिर मंथ में आ जाए जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, या फिर ईयर्स आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। सो देन आफ्टर डेट देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गिनती। हमने लिख ली 1 लिख लिया हमने यहाँ पे। 1 लिखने के बाद हम इस पे आएंगे, 1 लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करा हमने यहाँ तक। आफ्टर डेट हम जाएंगे फील्ड में आने के बाद जाएंगे सीरीज़ में। सॉरी, अगर आपके माइंड में एक सवाल होगा कि जैसे हम डाउन कर रहे थे पाकिस्तान आ रहा था लिखा अगर हम इस पर डाउन करें तो हमें 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है। बिकॉज ऑफ ये उसी की फॉर एग्जाम्पल समझ लें नीचे वाले सेल के अंदर डुप्लीकेट हमें जनरेट करके दे रहा है जितने हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम Ctrl+Z करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है फील्ड पे, देन आपने आना है सीरीज़ पे आने के बाद आपने लीनियर रखना है। यहाँ पे आपने 1 दिया हुआ, 1 हमारी क्या है यहाँ पे वैल्यू है। आप चाहते हैं कि 10 तक लिखी हुई है, सो आप इसको ओके कर देंगे। अब ये 10 तक लिखी हुई क्यों नहीं है, ये भी सवाल आपके माइंड में होगा।
ये इसलिए नहीं आए बिकॉज 1 2 3 4 5 6 6 तक हमने सेलेक्ट अपने सेल्स को किया हुआ है, इसलिए ये हमारी जनरेट नहीं हुई। सो इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस देखें, एक और ऑप्शन सीरीज़ के अंदर ये हमारे पास है। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। ग्रोथ का ऑप्शंस क्या होता है, ग्रोथ के ऑप्शंस के लिए भी हम आपको यहाँ पे एक और यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 लिखने के बाद हम इसी तरह यहाँ से बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फील्ड पे, आफ्टर इट फील्ड पे आने के बाद सीरीज़ में आएंगे, सीरीज़ में आने के बाद 1 यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, सॉरी हमें यहाँ पे इसको 3 करना होगा बिकॉज ऑफ अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर इट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा वैल्यू दे देता हूँ ताकि हमारा काम इंसर्ट हो जाए। ओके करते हैं, ओके करने के बाद देखें हमने कम वैल्यू दी थी बिकॉज सॉरी हम एक और चीज़ आपको करके दिखा देते हैं ताकि हम वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, उसकी वैल्यू 10,000 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। 10,000 तो आई थिंक आ जाना चाहिए बट फिर भी हम दे लेते हैं। देन हम करते हैं ओके। आई हैव अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ मैंने क्या सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने ग्रोथ सेलेक्ट नहीं किया था। ये आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, आप ग्रोथ सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बता दिया है। देन मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद हमारा ये जनरेट नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ हम 3 कर लेते हैं। आफ्टर डेट हम यहाँ पे 1000 कर लेते हैं। अब हम करते हैं ओके। अब यहाँ पे जनरेट हो गया, तो आप देख सकते हैं 3 6 9 12 एंड 15 18 21 24 एंड यहाँ पे 27 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से गिनती आ गई, 3 3 3 6 3 3 6 यहाँ पे ये एक के ऊपर एक अपग्रेड हो गया। सो हम इसको दोबारा से आपको करके दिखा देते हैं। कंट्रोल Z करके हम आएंगे फील्ड के अंदर, देन आएंगे सीरीज़ के अंदर, आएंगे ग्रोथ के अंदर, देन हम इसको कर देंगे 800 करने के बाद यहाँ पे करेंगे हम 300 करने के 3 करने के बाद हम करेंगे 0, तो इस पर ओके पे क्लिक। सो हमारा देखें वो जो हमारा आया था वो रॉन्ग आंसर आया था बिकॉज इसका जो काम होता है वो मल्टीप्लाई करने का होता है। 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, इस तरीके से 27 3 81 81 3 243 243 3 729 एंड 800 हमने दिया था, तो उसके अंडर ही हमें मिल गया आंसर, ठीक है। आफ्टर डेट देखें ये काम होता है इसका। वो हम एक मिस्टेक कर रहे थे, मैं 1000 लिख रहा था, ये मेरी मिस्टेक थी इसलिए मैंने इसको सही करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये हमारा काम होता है इसमें फील्ड के अंदर आने का सीरीज़ के ग्रोथ का। आफ्टर डेट हमारे पास ऑप्शन होता है डेट का। डेट हमारा क्या काम करती है, फॉर एग्जांपल आज डेट है मई का महीना है और 9 तारीख है, तो हम इसको दे देते हैं मई 19। आफ्टर डेट हम इसको उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कुछ इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फील्ड में आने के बाद आप आ जाएंगे सीरीज़ में आने के बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे डेट के अंदर। डेट में आके आप करेंगे यहाँ पे ट्रेंड करने के बाद आप यहाँ से, क्योंकि आपको स्टेप वैल्यू तो देनी नहीं, जो सेलेक्ट किया वहीं से देनी है। डेट को सेलेक्ट सॉरी हमने नहीं किया, कॉलम्स में आते हैं रॉ में ही आकर अभी हम इसको खोल देते हैं। हम डेट सेलेक्ट करके अब इसको ऑफ करेंगे हम, देन हम कर देंगे ओके। तो देखें आप 19 मई 20 मई 21 मई 22 मई 23 मई, ये हमारा काम किसका होगा, डेट का। आफ्टर डेट हमारे पास एक और ऑप्शन है ऑटोफिल तो आप समझ सकते हैं कि ऑटोफिल का क्या यूज़ होगा। सो फ्रेंड्स ये तो हमारा काम हो गया फिल का, कि कैसे हम अपने फिल का यूज़ कर सकते हैं, ये हम आपको समझा चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड लास्ट क्लास में जो हम समझ कर आए थे हमने ये भी डिस्कस कर लिया है फिल एंड कलर के जो बैकग्राउंड और हमने शीट का नेम कैसे चेंज किया, ठीक है। आपको इस क्लास में एडवांटेज इस चीज़ का मिल गया। सो देन आफ्टर डेट क्लियर का ऑप्शन, क्लियर मीन्स देखें अगर हम चाहें क्लियर क्या चीज़ क्लियर करना, क्लियर के ऑप्शंस में क्लियर क्या करना, क्लियर आल पे क्लिक करेंगे तो देखें कुछ भी क्लियर नहीं होगा बिकॉज हमने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम कंट्रोल ए करें सारे सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिए, देन हम चाहते हैं हमारी वर्कशीट बिल्कुल एम्प्टी हो, कुछ भी चीज़ में नहीं लिखी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, क्लियर पे जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। हमने किया था पहले कंट्रोल ए, हमारी सारी शीट सेलेक्ट हो गई थी, कंट्रोल ए से सारी शीट सेलेक्ट हो गई हमारी। देन हमने क्या किया, हम गए क्लियर ऑल कर दिया, ऐसे हमें वर्कशीट हमारी एम्प्टी मिल गई। देन हम करते हैं कंट्रोल Z बिकॉज हमें खाली नहीं चाहिए, हमें आपको इसमें से क्लियर के ऑप्शंस बाय स्टेप समझाने। हम इसको यहाँ से पाकिस्तान के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर इसको
ग्रेटर देन कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर साफ नज़र आए। इसको बड़ा भी कर दिया, ठीक है। आपको पाकिस्तान अंडरलाइन बोल्ड अटैलिक हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। देन आफ्टर दैट क्लियर पे ऑप्शंस पे आते हैं हम, पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, जो हम करेंगे तो हमारा वीडियो भी लॉन्ग होगी। सो हम आते हैं क्लियर पे, हम करेंगे क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक। देख क्लियर ओनली द फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाइड टू द सेलेक्टेड सेल्स, मीन्स जो आपने टेक्स्ट सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ की क्लियर कर देना। दोबारा से हम आपको करके दिखा देते हैं। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट हमने लिखा था पाकिस्तान, उसी फॉर्मेट में हमें लिखा हुआ मिल गया। फॉर्मेटिंग उसकी जो हुई हुई थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। ये हमारा यूज़ किस चीज़ का होता है, अभी हम कंट्रोल Z करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये अगेन दिखा देते हैं जस्ट आपके लिए। अब देखें अगेन दिखा दिया हमने आपको। अब देखें क्लियर कंटेंट क्या होता है। कंटेंट मीन्स हमारा जो कंटेंट इस हिस्से का हट गया, कंटेंट ही हट गया हमारे इस हिस्से का। या आप चाहें तो क्लियर कमेंट्स के लिए आपको हमें यूज़ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर कमेंट्स मीन्स जस्ट मैंने इसको कंट्रोल Z किया, देन आफ्टर डेट मैंने इसको सेलेक्ट किया एक को, और आफ्टर डेट में गए यहाँ पर रिव्यू में आने के बाद कमेंट्स का ऑप्शन है। कमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इसको डेफिनेशन इसकी कुछ लिख देता हूँ। पाकिस्तानी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज नाइस लिख दिया मैंने। अगर मैं चाहता पहले से भी लिख के इसको रिफाइन करके थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देता, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जितने रखना चाहें कमेंट्स को अपना, जितना बिगर करना चाहें आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना बिगर अपना कमेंट्स को रखना चाहें। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करने के बाद अभी तो मेरा कमेंट ही हट गया। सो मैं कमेंट को दोबारा एडिट, सॉरी यहाँ पे पैर हो गया। सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा माइनर कर देता हूँ ताकि आपको हमारे शीट पर ज़्यादा बुरा ना लगे। तो ये कमेंट्स तो हमारा पैर हो गया। अब आप चाहते हैं यहाँ से क्लियर कमेंट करना, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सेल को, देन आप आएंगे होम पे आने के बाद आप जाएंगे क्लियर में आने के बाद आप हम अगेन करते हैं। अब हम जाते हैं क्लियर पे आने के बाद आप यहाँ से कहाँ है क्लियर कमेंट करेंगे तो यहाँ से हमारा कमेंट हट जाएगा। ये हमारा क्या काम होता है, कमेंट हटाने का, ठीक है। आफ्टर डेट हम इस यहाँ से इसको क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं। हाइपरलिंक दे के हम देना चाहें तो दे सकते हैं, बट ये मैं नहीं दे रहा। ये हम जब आगे पढ़ेंगे हाइपरलिंक्स के बारे में तो हम उसको जनरेट करेंगे, तो आपको जब भी ये मैं चीज़ समझा दूंगा। जस्ट उसका भी काम यही है कि क्लियर करना अपनी थिंग को, मीन्स जैसे हमने क्लियर फॉर्मेट्स किया, क्लियर कंटेंट किया, क्लियर कमेंट्स किया, क्लियर हमने हाइपरलिंक छोड़ दिया। देखें इस क्लास में हमने आपको सिंपली बहुत ईजी वे में जो होता है वो हमने उस तरीके से आपको फिल के स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन समझा दिए हैं, ठीक है। अब अक्रॉस वर्कशीट हमने नहीं समझाई, बिकॉज इसका क्या यूज़ होता है। इसका यूज़ ये होता है जस्ट बेसिकली कि जो हमारा टेक्स्ट है हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इतने हिस्से को हमने सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं हमारे जो किसी और शीट पे हम इसको कन्वर्ट कर दें या ले जाएं, तो ये तो मूव और कॉपी से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इतना कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ये स्टेप आपको नहीं समझाया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट या व्यूअर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके नोटिफिकेशंस में आ जाए और आप कंप्लीटली वॉच कर सकें, क्योंकि ये हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए हम क्रिएट्स कर रहे हैं। आप घर बैठे सीख सकते हैं MS एक्सेल, MS वर्ड हम सिखा चुके हैं आपको। आप हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करें, उसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शंस में या फिर आपको वीडियो के एंड में मैं दे दूँगा, ठीक है। या फिर हम एड्स टू कार्ट में आपको उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स करें और उनको भी बोलें वो भी आगे शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।